देखिए, ये मामला मूलतः वहाँ से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं, इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाई कोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले, न कि अपीसमेंट की पॉलिसी और वोट बैंक की पॉलिसी के कारण जो पिछड़े नहीं हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा मिले। ये पूरा इंडिया अलायंस, कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला, अब ममता बनर्जी ने ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला। पिछड़ा वर्ग एससी एसटी का रिजर्वेशन छीनकर ये लोग अल्पसंख्यकों को और विशेषकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका सख्त विरोध करती है, क्योंकि धर्म के आधार पर संविधान कोई परमिशन नहीं देता किसी भी धर्म के आधार पर आरक्षण की, रिजर्वेशन की। तो भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करती है। देखिए, ये मामला मूलतः वहाँ से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं, इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाई कोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले, न कि अपीसमेंट की पॉलिसी और वोट बैंक की पॉलिसी के कारण जो पिछड़े नहीं हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा मिले। ये पूरा इंडिया अलायंस, कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला, अब ममता बनर्जी ने ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला। पिछड़ा वर्ग एससी एसटी का रिजर्वेशन छीनकर ये लोग अल्पसंख्यकों को और विशेषकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका सख्त विरोध करती है, क्योंकि धर्म के आधार पर संविधान कोई परमिशन नहीं देता किसी भी धर्म के आधार पर आरक्षण की, रिजर्वेशन की। तो भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करती है।